आज के समय में सबसे ज़्यादा चुनौती या समस्याएं आप क्या देखते हैं पर्यावरण को लेकर? देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती तो पर्यावरण है। आप आज ही देख रहे होंगे जून के महीने में बारिश हो रही है, ठीक है। अब मानसून का स्पेल जो है इस बार एडवांस में आ रहा है। टेम्परेचर जो है कितना इंक्रीज़ हो रहा है। हम बहुत से प्रयास अपने स्तर पे सरकारें कर रही है, इंडिविजुअल लोग भी कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए बुद्धिजीवी हर वर्ग आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी को चुनौती मान रहा है। बेरोज़गारी भी इतनी चुनौती नहीं जितनी पर्यावरण है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारे ना तो बेरोज़गारी की कोई दिक्कत है। जब पर्यावरण को ही हम चुनौती बना के नहीं ठीक कर पाएंगे तो आगे आने वाला समय बड़ा कठिन रहने वाला है। हम ना तो अपने घरों में ढंग से रह पाएंगे, ना हम किसानी कर पाएंगे, ना हमें खाने के लिए अनाज मिलेगा। तो हम जी ही नहीं पाएंगे तो फिर हमें नौकरी करने का फ़ायदा क्या है। फिर हम तरह तरह की बीमारियों की चपेट में होंगे, उसके निपटने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे। तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारे हर जीवन के हर पार्ट को जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो प्रभावित कर रहा है। और उन चीज़ों को निपटने के लिए सब अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इंडिविजुअल तौर पे अगर देखा जाए तो अगर मैं कोई दिन में 10 चीज़ें ऐसी कर रहा हूँ जो कि इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है। मान लो कि मेरे अभी कोई टॉफ़ी खा रहा हूँ तो रैपर जो है वो मैं खुले में फेंक दे रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैंने गलत किया। लेकिन मैं उस रैपर को अपनी जेब में डाल रहा हूँ और उसके बाद उसको डस्टबिन में कैरी कर रहा हूँ। तो वो इंडिविजुअल मैंने दिन में एक बहुत बड़ी सहभागिता बना दी। आज आप देखेंगे स्कूल के अंदर बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं, वो अपना कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकते हैं, वो अपने बैग में डाल देते हैं। जबकि हम छोटे होते थे तो हम कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते थे। तो ये एडवांस जो चेंज आया है ये बहुत सी एनजीओ सरकारों के प्रयासों के कारण आया है। तो जैसे हिमाचल सरकार ने अभी 500 ml की बॉटल जो है वो बैन कर दी है। पॉलीथीन हमारे हिमाचल ने बैन कर दिया है। हमारे हिमाचल का ग्रीन फॉरेस्ट एरिया देखें तो 28 से बढ़ के 30 के आसपास पहुंच चुका है। तो प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रयास करने की अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और प्रयास करने के लिए सरकारें तो अपना रोल निभाएंगी, लेकिन इंडिविजुअल मेरा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति। अगर मेरे घर में गंदगी होगी, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ ना, तो जिस तरह घर को साफ रखना मेरा कर्तव्य है, उसी तरह इस समाज को, इस पर्यावरण को साफ रखना मेरा परम कर्तव्य है। उसको जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही खूब। जैसे आपने बात कही कि एक टॉफ़ी का रैपर भी अगर आप जेब में डालते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बात की आपने कि प्लास्टिक की बॉटल जो है वो कहीं न कहीं बैन की जा रही है। अब आज का अगर बात की जाए, इस साल का जो हमारा थीम है वो भी कहीं न कहीं प्लास्टिक पर ही है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल में हमने देखा जाए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी पेश किया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर हमने बहुत पहले ही बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये बात की जाए धरातल पर ये कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, हिमाचल में इसलिए भी कारगर साबित हुआ कि यहाँ पे लोग बहुत समझदार हैं पर्यावरण को लेके। और सबसे बड़ी बात है, हम कोई घर में पूजा करते हैं तो हम पेड़ों को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं। हमारी एक आत्मीयता है इस पर्यावरण के साथ है, तो एक माँ की तरह हम इस प्रकृति को देखते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव लेके जाती है। रही बात आपकी पॉलीथीन बैन करने की, तो बहुत इसमें फ़र्क पड़ा है। अब पहले आप देखिए कैरी बैग हमारे कितने होते थे, अब बहुत कम है। अब जूट के बैग आ गए हैं, लोग अपना कैरी बैग जो है यूज़ करते हैं। थैले में लेके सब्जी लेके, आप सब्जी मंडी कभी चेक कर लेना, मैक्सिमम लोग जो है अपना कैरी बैग लेके आते हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो 20 रुपये का ले लेते हैं, लेकिन वो पॉलीथीन बड़ा आपको नहीं मिलेगा। सब्जी आती है लेकिन वो कम में आती है एज ए कंपैरिजन। तो लोग इस चीज़ को लेकर अलर्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और हमें इस पे सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये मैं पहले से ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बड़ा लक्ष्य होता है उसमें सामूहिक तौर पे जितना करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति सबसे पहले एडवांस में होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद हम जब चर्चा करेंगे तो प्लास्टिक वाला कंसेप्ट नहीं होगा। क्या पता आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक चीज़ों का कंसेप्ट होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, इनकी जो बैटरी है उसको कैसे डिओ करना है, ठीक है। तो वो आने वाले समय में वो चुनौतियां हमारे सामने होगी। हम प्लास्टिक को भी बीट कर देंगे। जब हमने इतना कुछ पीछे बीट किया तो हम इसको भी चुनौती को जो ख़त्म करके अपना एक भारत जो है वो सशक्त भारत और मजबूत भारत बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आप करेंगे, हम करेंगे, मीडिया करेंगे और समाज का हर तबका उसमें काम करेगा। अजय जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा एक और उठाया है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, कि कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को बचाने में काम कर रही है, लेकिन असल मायने में ये कितना सही बात है? ये देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी समर फेस्टिवल हो रहा है। पिछले बार समर फेस्टिवल हुआ था, हमने बहुत सी लाइटें लगाई थी, पूरा चमचमा रहा था, ठीक। इस बार हमने नहीं किया। आप पूछेंगे क्यों नहीं किया? वो लाइटें चमकाएंगी, किससे चमकेंगी? बिजली से। खपत हो रही है उसकी। हमने मना कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि नहीं करना है, ठीक है। एक छोटा सा मैसेज है, छोटी सी बात है। लोगों को बुरा लगेगा कि ये लाइटें नहीं लगाई, लाइटिंग नहीं, लेकिन मैसेज कितना बड़ा हुआ। एक दिन में आप मान के चलो कि हमने 500 रुपये की बिजली भी बचाई, तो 5 दिन में हमने
2500 रुपये की बिजली बिला दी, अपनी एक सहभागिता हमने सुनिश्चित कर ली है। रही बात इलेक्ट्रिक की, समय के साथ साथ वो चीज़ें अपडेट होंगी। अभी जो बैटरी जो है वो घातक है या उसके जो अन्य उसमें प्रोडक्ट होते हैं वो अगर घातक है, उसको अपडेट करेंगे ना धीरे धीरे। आज से 25 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट सोचा भी नहीं था कि इतना एडवांस हो जाएगा। आप देखेंगे हिमाचल में भी कितनी लड़कियों के पास स्कूटी इलेक्ट्रिक है, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो गई है। तो वो सोच रहे हैं, पहले 25 लाख की थी, आज की डेट में 5 लाख पे पहुँच गई है, 7 लाख पे पहुँच गई। तो एडवांस के साथ साथ उन खामियों को दिखाना हमारा आपका कर्तव्य है, हम दिखाएंगे और सिस्टम जो है उनको ठीक करेगा। और इको फ्रेंडली कितना सिस्टम हो सकता है उसको डेवलप करने के लिए सरकारें भी काम कर रही है, एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत से अच्छे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो अच्छा होगा, हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, आगे आने वाला समय हमारा पर्यावरण को बहुत बेहतर बना